नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे गारंटी पर टकराव, दोहराव या बदलाव। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जुबानी जंग को धार मिलती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के तीर तरस से निकलकर सीधे निशाने पर लग रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरे भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के दौरे पर रहीं। इस दौरान प्रियंका गांधी पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुई और सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना करवाई जाएगी। प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना कराई जाएगी। पंचायती राज का सपना महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी का था, जिसे कांग्रेस सरकार पूरा कर रही है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस सरकार के कार्यों की कई उपलब्धियां गिनाई। उधर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, उद्योगपति दोस्तों का हजारों करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया, 20,000 करोड़ का नया संसद भवन बनवाया, अपने लिए 2 नए प्लेन खरीदे, लेकिन पुरानी पेंशन योजना की राशि देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। प्रियंका के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि इन 5 सालों में भूपेश सरकार ने जो रायता फैलाया है, जिससे महिला युवा किसानों में जन आक्रोश है, इसलिए न राहुल गांधी न खड़गे यहां खड़े हो पाएंगे। भूपेश सरकार के काले चिट्ठे को जनता ने देखा है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के बीच किसकी बनेगी सरकार और जनता किसे देगी आशीर्वाद, ये एक बड़ा सवाल है और आने वाले समय में ये देखने वाली बात भी होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। देश के निर्माण में काम आते, लेकिन दुर्भाग्य मोदी और डबल इंजन के सरकार वो जन खदान है 13 नंबर के ओला मोदी जी और रमन सिंह दोनों मिलके अडानी दे दी से अपमन के लड़ाई और कांग्रेस के सरकार दोनों मिलके ये डबल इंजन के सरकार जन अडानी दे खदान आज वापस करवा दे। पिछले अगस्त महीना वापस हुए, उद्घाटन करे, झूठ बोल के चल दे। जैसे 2 करोड़ रोजगार मिली, झूठ बोले। जैसे 15 लाख रुपया सबके खाता में आए, झूठ बोले। जैसे किसान के आयल दुगुनी हुई कि झूठ बोल के गए। और आजकल वो धान खरीदी में मैं खरीदता हूं कैसे भाई? भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं, लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस कितनी भी मेहनत कर ले, इस पूरे प्रदेश में 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने इतना रायता फैलाया है कि जन आक्रोश है, आम आदमी का आक्रोश है, चाहे वो महिला है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, आक्रोश है। इसलिए न तो राहुल गांधी न ही खड़गे खड़े हो पाएंगे। यहाँ पर सोनिया जी आ जाएं, प्रियंका जी आ जाएं, लड़की हो लड़ सकती हो, जो नारा लगाती है प्रियंका जी। और इस प्रदेश के अंदर में जो उनकी सरकार है, यहाँ पर प्रतिदिन बच्चियों के साथ में दुराचार होता है। तो केवल कहने से नहीं होता। राहुल गांधी को कितनी स्वीकार्यता है ये सब जानते हैं, खड़गे जी की स्थिति क्या है सब जानते हैं, भूपेश बघेल जी का काला छिट्टा पूरे प्रदेश ने देखा, जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता इन बातों को नहीं समझती, बेहतर समझती है। तो देखिए, गारंटी पर टकराव है, अब बदलाव होगा या दोहराव होगा, ये एक सवाल भी है। सब कुछ जनता के हाथों में है, लेकिन लगातार जो दौरे दिग्गजों के हो रहे हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, जो घोषणाएं अभी भी की जा रही हैं, उसके बाद क्या और क्यों बदलाव होना चाहिए, ये एक भी सवाल है, और क्यों दोहराव होना चाहिए, ये भी एक सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल टिकरिया हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिल्पा जी आपसे ही करना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक ही सवाल कि क्यों कहते हैं ना, दोहराव जो है वो क्यों होना चाहिए, क्यों कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो आशीर्वाद देगी? जी नमस्कार। देखिए, प्रदेश की जनता ने देखा है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी का भी कुशासन देखा है कि किस तरीके से उन्होंने अत्याचार किया है जनता के, जनता ने भोगा है उनका कुशासन। और इसके साथ ही साथ पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़
कि कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर लाभान्वित होते हुए भी जनता ने देखा है। जनता की जेब में किस तरीके से भूपेश सरकार ने डायरेक्ट पैसे डाले हैं, बटन दबाकर डायरेक्ट पैसे डाले हैं, ये भी जनता ने देखा है। जनता लाभान्वित हुई है और भूपेश बघेल जी के चेहरे के ऊपर जनता का विश्वास है, विश्वास जताया है निश्चित रूप से, और ये भरोसा कायम रहेगा। क्योंकि जो हमने वादा किया था, सरकार बनने से पहले जो वादा किया था, वो आज हमने पूरा करके दिखाया। हमारे नेता आते हैं, 2018 में राहुल गांधी जी आए थे, किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा करते हैं और कर्ज माफी सबसे पहला काम, सरकार बनने के 2 घंटे बाद ही भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। इस तरीके से वनोपज खरीदी देख लीजिए, धान खरीदी में जो सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य देने वाला राज्य है वो छत्तीसगढ़ है। हर एक वर्ग में, महिला हो चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भूपेश सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करके लोगों को लाभान्वित किया है। और महिलाओं के आरक्षण के लिए तो आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले राजीव जी के टाइम से कांग्रेस की जो सरकार है वो हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आरक्षण देने के लिए और 1/3 आरक्षण देने के लिए प्रयासरत और संविधान में संशोधन करके विधेयक भी पास कराए हैं। और यही कारण है, मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि महिलाओं को उनका आरक्षण दिया जा रहा है। और आज निर्वाचित क्षेत्रों में मेरी 15 से 20 लाख महिलाएं आज निर्वाचित क्षेत्रों में कार्य करी, ये कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं हो चाहे आदिवासियों हो चाहे हर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। आज एक बड़ी घोषणा करके गई है प्रियंका गांधी, आज एक शिल्पा जी एक बड़ी घोषणा करके गई है प्रियंका गांधी कि बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। जी, निश्चित रूप से भारत देश एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र भारत देश में सर्वोपरि होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे उसके अधिकारों का संरक्षण होता है। लोग चाहते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण, जिसकी जितनी आबादी है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। निश्चित रूप से एकदम सही बात है, इसमें कोई दो मत या दो राय वाली बात नहीं है। तो जिस तरीके से आदिवासी जनजाति जाति वर्ग में और ओबीसी वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में जिस तरीके से उनका गणना है, उनकी आबादी है, उस हिसाब से निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इसमें कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जातिगत जनगणना के हमेशा विरोध में कार्य करती है। ठीक है, चलिए राहुल जी, सबसे पहले तो यही कि क्यों एक बदलाव होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जाति जनगणना पे बीजेपी ना तो साफ तौर पर मना करती आई है और ना इसको विरोध में भी रही है। कुल मिलाकर यदि छत्तीसगढ़ की दृष्टि से यदि देखा जाए, ये तमाम चीजें बाद की हो रही हैं। जब इलेक्शन हो जाएगा, यदि सरकार आती है तो ये बीजेपी की आती है तो भूल जाइए, कोई जनगणना वाला सीन ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी इसके पक्ष में है नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी इस तरह से जिस चीज को इम्प्लीमेंट कराने की बात कर रही हैं, इसको कैसे देखते? नमस्कार। देखिए साक्षी जी, सबसे पहली बात तो जो विषय है आज पंचायती राज सम्मेलन के विषय में आज आपके चैनल में ये डिबेट चल रहा है। और क्योंकि पंचायती राज सम्मेलन के दौरान जो बातें निकल कर आई हैं उन विषयों पर आज बातचीत होगी, तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त त्रिस्तरीय पंचायती राज के समस्त सदस्यों एवं परिवारों को मैं सादर नमस्कार और जय जोहार करता हूँ। चूंकि जब आपका प्रश्न है कि आज पंचायती राज सम्मेलन में प्रियंका गांधी जी ने जातिगत आरक्षण के विषय में बात किया, मैं आपको बता दूं कि आखिर में ये जातिगत आरक्षण क्यों और कैसे, किस लिए ये आवश्यक क्यों है, ये समझाना और समझना समझ से परे है। जिस प्रकार से देश में जो आरक्षण चली आ रही है, जो जनगणना हो रही है, उसमें क्या तकलीफ है। देखिए, अभी आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास को राज्य की सरकार ने 4.5 साल तक छत्तीसगढ़ में रोक कर रखा, मगर जब उसके लिए आंदोलन हुए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आर्थिक सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया। बल्कि जो आरक्षण का मामला हो चाहे जो सर्वेक्षण का मामला हो, वो केंद्र सरकार करते आई है और इसे राज्य सरकार ने सिर्फ और सिर्फ टालने के लिए यहाँ पे एक आर्थिक सर्वेक्षण करवा दिया। तो कांग्रेस की सरकार जो है सिर्फ जनता को उलझाने के लिए ये सब जो जनगणना है उसकी बात कर रही है और कुछ भी नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार से सेंस नहीं दिखाई देता। मैं आपको बता दूं, आज जो पंचायती राज का विषय रहा, पंचायती राज सम्मेलन इन्होंने किया,
मैं तो कहता हूं कि पंचायती राज सम्मेलन में आज प्रियंका गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को पंचायती राज के समस्त सदस्यों से माफी मांगना चाहिए था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज के समस्त सदस्य, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, इनके अधिकारों का छत्तीसगढ़ में हनन हुआ है। जो सरपंचों को 15 वित्त विकास के मूलभूत राशि के रूप में आते हैं केंद्र सरकार से, उसका केंद्र सरकार की उस राशि का छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने समस्त योजनाओं में दुरुपयोग किया है। चाहे गौठान का मामला हो, गौठान पूरे प्रदेश के प्रत्येक गांव में फैल है, मगर उस गौठान में पंचायत को 2,99,000 रुपए लगवाया गया। मतलब उनके जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया गया। प्रत्येक सरपंचों को, एक पंचायत को 20 लाख रुपए तक के कार्य एजेंसी का अधिकार था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने उसे 50 लाख रुपए तक तो जरूर किया मौखिक घोषणा में, मगर 20 लाख रुपए तक के काम को भी अपने ठेकेदारों को दिया। तो यहाँ पे पंचायत के समस्त जो प्रतिनिधि हैं उनके अधिकारों का इस सरकार ने हनन किया है। मैं स्वयं जिला पंचायत का सदस्य हूँ, जिला पंचायत का सभापति हूँ। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के विकास कार्य के लिए हम 14 सदस्य होते हैं। वहां पर 3 साल से 15 वित्त का जो राशि आया केंद्र सरकार से, उसे इस कांग्रेस सरकार ने आवंटित नहीं करने दिया। तो इन्होंने पंचायती राज सम्मेलन के बहाने पंचायती राज के जो सदस्य हैं उनसे इनको माफी मांगना चाहिए था, बल्कि इन्होंने वहां पर जाके जातिगत जनगणना और अन्य घोषणाएं, चाहे सचिव के विषय में इन्होंने भी झुनझुना दिया है। सचिवों का मांग था कि हमें शासकीकरण किया जाए, मगर इन्होंने वहां पे ग्रेड पे की बात कर दी और छुट्टी की बात कर दी, और बल्कि जो ग्रेड पे की बात की गई है वो पहले ही सचिवों को मिल रहा है। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज सम्मेलन में झुनझुना देने का काम किया है और पंचायती राज के समस्त परिवारों और सदस्यों को ठगने का काम किया है। राहुल जी, आज प्रियंका गांधी ने बहुत सारी बातें बोली हैं। उन्होंने सीधे तौर पे बोला है 2 प्लेन किसने खरीदे, उद्योगपतियों जो दोस्त हैं उनका कर्जा पूरा एक तरफ से आपने सब साफ करवा दिया बढ़िया से। इन तमाम चीज़ों को लेके बहुत कुछ बातें उन्होंने बताने की कोशिश की है, और ये वो बातें हैं जो निश्चित तौर पर प्रभाव डालती हैं। यदि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, कांग्रेस के पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीएम मोदी या बीजेपी को निशाने पर लें। हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने 2 प्लेन खरीद लिए। आप बताइए, अगर ये व्यवस्था के तहत अगर प्लेन खरीदी जा रही है, हेलीकॉप्टर यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी हेलीकॉप्टर खरीद लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। व्यवस्था के तहत तो समय समय पर बदलाव होता है, मगर ये जो आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए कोविड काल से आज उन्होंने बोला कितने हजारों करोड़ों का संसद भवन बना, मैं तो उस पे भी नहीं जाऊंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने बोला जहां पुरानी पेंशन की बात आ जाती है तो फिर पैसे ही खत्म हो जाते बीजेपी के पास। देखिए, पुरानी पेंशन योजना कोई छत्तीसगढ़ में बंद नहीं हुई है, पूरे देश की व्यवस्था के तहत जो बातें हुई हैं वो निकल के आई हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो कह रहे हैं कि अडानी के विषय में, आप देखिए हसदेव अरण्य अभियान जो चला है पूरे देश भर में, पूरे विश्व में, आपको ध्यान में होगा, आज से महज साल भर पहले पूरे विश्व ने हसदेव बचाओ अभियान चलाया था। उसमें इनका अडानी प्रेम आपको बता दूं, जब पूरे विश्व ने हसदेव बचाओ अभियान चलाया, वहां पर जाकर इनके तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों के आंदोलन में कहा था कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार से बर्बरता होती है तो पहली गोली मैं खाऊंगा, एक पेड़ नहीं कटेगा। मगर आप देखिए, वहां के सारे पंचायत प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया जाता है, वहां के आदिवासियों को गिरफ्तार किया जाता है, और 3 लाख पेड़ इस सरकार ने कटवा दिए। किसके लिए कटवाए? अडानी जी के लिए कटवाए। गोली खाने तो दूर की बात, वो आदिवासियों के साथ खड़े होने भी इनके उप मुख्यमंत्री जी नहीं आए। तो ये इनका अडानी प्रेम है। तो ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद करे। और मैं स्पष्ट कर दूं साक्षी जी, अडानी जी कोई मोदी जी की सरकार आने के बाद उद्योगपति नहीं बने हैं। ये उद्योगपति पहले भी थे, चाहे अंबानी जी हो चाहे अडानी जी हो, ये पहले से उद्योगपति हैं। कोई अचानक से मोदी जी की सरकार में आकर कैबिनेट मिनिस्टर या फिर उद्योगपति नहीं बन गए। ठीक है, शिल्पा जी। जी साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी के आप दोनों मेहमानों से एक निवेदन है, आप दोनों मेहमान मुझे साक्षी बोल रहे हैं। मेरा नाम साक्षी नहीं, राखी है। राखी जी, सॉरी राखी जी, सॉरी, क्षमा करें। ठीक है, चलिए। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में बैठकर दलित चाटुकारिता से इतने लिप्त हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ में, राज्य के साथ में किस तरीके से भेदभाव किया है। और ये आपको हजारों एग्जांपल दे दूंगी इस बात के लिए। तो ये पीएम आवास की बात बताइए, एग्जांपल दीजिए, आप एग्जांपल दीजिए। आवास की बात कर रहे थे, जिस तरीके से
केंद्रांश इनको देना चाहिए था। सबसे पहले तो जनगणना ये नहीं करवाते हैं, जनगणना से भागते हैं। 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो लोग आज, भाई एक बात बताइए, एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, जो 12-13 साल की लड़की है वो आज के दिनांक में, आज 10 साल 12 साल बाद 24-25 साल की हो गई है, वो अपने दूसरे जगह में चली गई है, उसे लाभ कैसे मिलेगा? आप ये बता दीजिए ना। जब आप जनगणना नहीं कराएंगे तो उस लड़की को, उस बच्ची को, उसका अस्तित्व, उसका लाभ कैसे मिलेगा? पहली बात तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पुराने जो डेटा है उसमें भी ये पूरी तरह से केंद्रांश को नहीं दे पा रहे हैं, जबकि राज्यांश में मैं बता देना चाहती हूँ कि भाजपा नेता मोदी सरकार के नाकामी पर पर्दा डाले झूठे आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 800 करोड़ के राज्यांश के भुगतान के बाद भी राज्य में आवंटन नहीं किया गया, रद्द किया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ना राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा? वो जनता के विश्वास के साथ धोखा हमेशा करते आए, उन्होंने क्यों नहीं पूछा संसद में कि भाई आवाज क्यों नहीं उठाई? इसी तरीके से संसद के जनता पार्टी के सांसद है वो हमेशा ताला बंद लगाकर बैठ जाते हैं। जब जब जनता को असुविधा होती है, चाहे किसी भी मामले, ट्रेन के मामले में हो, पीएम आवास के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, और वो ताला लगाकर बैठ जाते हैं, वो आवाज नहीं उठाते हैं, तो भाई जनता के साथ सीधा धोखा करते, सीधा विश्वासघात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा हुआ है। और जहां तक कांग्रेस की भूपेश सरकार की बात करूं राखी जी, तो डायरेक्ट बटन दबाकर हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जनता के जेब में पैसा डालने का काम किया है। और इन्होंने जो अडानी कर रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो अडानी के जेब में पैसा डालने का, उनका कर्ज माफ करने का जो काम किया, निजीकरण करने का जो षड्यंत्र रचाने का जो काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमारी सरकार हमेशा किसान वर्ग, आदिवासी वर्ग, ये आदिवासियों के साथ अत्याचार करते थे, जमीन हड़प लेते थे, हमारे आदिवासी भाई बहनों को झूठे नक्सलवाद में फर्जी एनकाउंटर में मार करते थे। और नक्सलवाद चरम सीमा पर था इनकी सत्ता में, इनकी 15 साल की सत्ता में। परंतु आज के दिनांक में भूपेश सरकार में आप देख लीजिए, नक्सलवाद का अंत हो चुका है। हमारे आदिवासी भाई बहन सुरक्षित है, अपने जमीनों पर खेती कर रहे हैं, उनकी जमीन वापस की है हमने, सड़कों का निर्माण और स्कूलों का निर्माण किया है, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का निर्माण किया है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सबको ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं बनाई है उसका रिजल्ट नीति आयोग में भी बताया हुआ है कि 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ठीक तो है, ये सिद्ध होता है। चलिए शिल्पा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक है, देखिए आपका अधिकार भी है तमाम बातें रखने का, लेकिन मैं शुरू से एक चीज़ कहती हूँ, 100% कभी कोई नहीं देता, पर यह भी नहीं कहूँगी कि कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल हुआ है। यदि थोड़ा सा डिफरेंस निकालेंगे तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की मैं बहुत बुरी स्थिति नहीं मानती हूँ राहुल जी, लेकिन वो विपक्ष हैं और मुझे लगता है उनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। आंकड़ों पर बात कर रही थी शिल्पा जी अभी, मुझे लगता है यदि झूठ भी बोल रही होंगी तो फिर आपके पास तो बेहतर जवाब होगा आंकड़ों के साथ, पर मुझे नहीं लगता बहुत सारा झूठ है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% हुआ होगा, पर पहले से ठीक है। देखिए राखी जी, मैं सबसे पहली बात तो अभी आपके डिबेट के दौरान 2 बार जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं उन्होंने कहा कि हाँ, भूपेश बघेल जी ने और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बटन दबाकर जनता के बीच में करोड़ रुपए बांटे हैं। मैं बता दूं, ये आज बटन किसके भरोसे दबा रहे हैं? अगर ये बटन दबाकर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो भी मोदी जी के भरोसे। इनको ध्यान में होना चाहिए, इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं राजीव गांधी जी, वो सभाओं में कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं और जनता तक महज 15 पैसे पहुंचते हैं। आज डायरेक्ट ट्रांजेक्शन की वो व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की कि 1 रुपया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा जनता के लिए जारी की जाती है और उसके 100 पैसे उनके खाते तक पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था के लिए क्या धन्यवाद नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी का कांग्रेस के प्रवक्ता जी? उनका धन्यवाद करना चाहिए। उसके अलावा ये कह रहे थे कि कांग्रेस की जो सरकार है वो जनहितैषी, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, जरा ध्यान से सुन लीजिए। चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं तो मैं ये बात भी उठाने वाली थी कि इस टेक्नोलॉजी को कौन लाया, फिर बटन दबाने वाली ये तमाम चीजें लाया कौन? कि कांग्रेस की सरकार, राखी जी मैं जरा जवाब दूंगा। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार जो है जनहितैषी योजनाएं चला रही है। मैं बता दूं कि इनकी जनहितैषी योजना क्या है। इनकी सबसे पहली जनहितैषी योजना है राजीव मितान क्लब के युवा साथी, जिनको ये प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए देते हैं। और वो जो क्लब बना हुआ है प्रत्येक गांव में,
वो इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। मतलब जाहिर सी बात है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पेट का पोषण किया जा रहा है। दूसरी बात, गौठान के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके लिए इनकी सरकार में मानदेय की व्यवस्था कर दी गई है, और गौठान में अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस के सदस्य हैं। उसके अलावा जो इनके द्वारा राशन के दुकान चलाए जाते हैं, शासकीय राशन के दुकान, वहां पर पहले महिला समूह की बहनें बैठती थी, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बैठा दिया गया है। किसानों का जो सोसाइटी हुआ करता था, सेवा सहकारी समिति, जहां पर किसान धान बेचते हैं, उस सेवा सहकारी समिति में पहले किसान स्वयं के अध्यक्ष चुनते थे, आज उनका अधिकार छीनकर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बैठा दिया है भ्रष्टाचार करने। राहुल जी, इस चर्चा में वादा करिए यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन तमाम जगहों पे रिप्लेसमेंट जब होगा तो ईमानदारी से गरीब का होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो फिर भी हम चर्चा में बैठेंगे, फिर शिल्पा जी यही कहेंगे कि बीजेपी की सरकार है और आपने बीजेपी के कार्यकर्ता बिठाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, राखी जी बता दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों ने चुनकर उन्हें अध्यक्ष बनाया। सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे उसे किसान चुनते थे, और जो राशन के दुकान चलाते थे उसे महिला समूह चलाते थे। गौठान में किसी प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष को बैठाने वाला कोई विषय नहीं था, ना ही किसी कार्यकर्ताओं को एक लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना थी वो जनहित की थी, चाहे गरीबों के लिए पीडीएस व्यवस्था का मामला हो, जिसमें आपको ध्यान में होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। राहुल जी एक मिनट, हाँ सरकार बनी। ठीक है राहुल जी, क्योंकि समय, क्या कह रही है शिल्पा जी, जल्दी से बोले क्योंकि समय हो गया है। 50,000 से ज्यादा महिला बहनें, महिला समूह की बहनें वहां पे कार्यरत है, और महिलाओं, अरे भैया मैं जवाब दूंगा ये जो महिला बहन की बात कर रही है उस विषय में मैं ये बता रही हूँ, आप उनको भी ठगा जा रहा है। ठीक है, चलिए समय फिलहाल तो राहुल जी और शिल्पा जी अभी और बहुत दिन है इलेक्शन में, फिर बैठेंगे, इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, चीजें आती रहेंगी। फिलहाल समय हो गया है, मुझे रोकना होगा आप दोनों को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गारंटी पर टकराव, दोहराव या बदलाव, देखिए ये तो एक सवाल है और सवाल बन के ही सामने आएगा, क्योंकि निर्णय सिर्फ जनता को देना है। आने वाले समय में देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे और आपके सामने निकल कर आएंगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।